रांची में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान वरीय पुलिस अधिकारियों के सामने कई गंभीर किस्म की शिकायतें सामने आई हैं, जिस पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। राजधानी में जन शिकायत कार्यक्रम के दौरान 824 से ज़्यादा मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज़्यादा जमीन विवाद से जुड़े हुए थे। अधिकांश मामलों में माफिया को लेकर शिकायत की गई थी। आईजी और एसएसपी ने जमीन से जुड़े सभी मामलों की अलग से जांच के लिए टीम बनाई है। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे डीजीपी साहब का ये सोच था कि पूरी स्टेट में जो जन शिकायतें हैं, स्पेशली पुलिस रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स हैं, उसके लिए एक साथ जो है सीनियर ऑफिसर्स जाएं और कंसर्न्ड एसपीज रहें और उसका ऑन द स्पॉट शिकायतों को सुन के उसका जहां तक यथासंभव हो समाधान किया जाए। समाधान के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि जो कंप्लेनेंट है उसको उसकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हो रही है, किस परिस्थिति में है, क्या उस पर रिपोर्ट है, उसकी भी प्रति उसको मिलनी चाहिए। तो इस टाइप का निर्देश जो है डीजीपी साहब ने जारी किया, तो उसी के तहत आज ये रांची में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसी तरह बाकी ज़िलों में भी हो रहा है। 2 बजे तक दोपहर 108 आवेदन जो है ऑलरेडी आ चुके हैं और उसके बाद भी मुझे लगता है करीब 20-25 आवेदन जो हैं और भी आए और कंप्लेनेंट्स भी आए, तो उनकी हमने लोगों की कंप्लेंट्स सुनी। तो उसमें से देखिए कुछ कंप्लेंट्स जो है 30-40% कंप्लेंट्स हम लोगों को ऐसी लगी हैं विच आर रिलेटेड टू द लैंड डिस्प्यूट्स। तो लैंड डिस्प्यूट से हैं, ऑफ कोर्स डीसी साहब भी यहीं मौजूद हैं और कई अंचलाधिकारी भी मौजूद हैं। तो उसमें बहुत सारे पेपर्स चेक करने पड़ते हैं और दोनों पार्टीज़ का उसमें रेफरेंस लेके दोनों पार्टीज़ की बात सुन के ही उस पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। तो वो वैसे सारे लैंड रिलेटेड आवेदन एक अलग करके सेग्रीगेट करके वो कंसर्न्ड सीईओज़ को भेज दिए जाएंगे विद ए कॉपी टू द डिप्टी कमिश्नर। तो डीसी साहब उसकी पूरी जाँच करवाएंगे और उसके बाद जो भी उसमें यथासंभव जो कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई, वो की जाएगी। जो पुलिस रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि अराउंड 30-40% ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं जो एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट से रिलेटेड, कि किसी एक्यूज का वारंट निकला हुआ है पर वो उसका डिस्पोजल नहीं हुआ है। तो वो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं। तो एसएसपी साहब ने एकदम त्वरित कार्रवाई का उसमें जो है निर्देश भी यहीं से जारी किया है। कंसर्न्ड ऑफिसर इंचार्ज को नोट करवा दिया गया है और आवेदन भी ये विदिन अ डे सबके पास पहुँच जाएंगे। तो जैसा पुलिस मुख्यालय से डीजीपी साहब का निर्देश है कि विदिन 15 डेज़ जो है जो भी इसमें कार्रवाई अपेक्षित है, जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, उसमें 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करके जो है संबंधित जिला जो है वो पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना देगा। और जो कंप्लेंट्स ऐसी हैं विच आर रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, जिसमें दोनों पक्ष को सुनना ज़रूरी है, तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो अनुसंधान जो है वो न्यायोचित तरीके से चलेगा और जो भी अनुसंधान में आएगा उसके बाद में उसकी जो कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, कई ऐसे भी मामले आए हैं जो अगर थाना स्तर से विचारा जाए तो आराम से सॉल्व हो सकता है, वैसे मामले भी यहाँ आ रहे हैं। तो निर्देश कुछ है उनके लिए? नहीं, देखिए इसमें स्पष्ट है कि कोई ना कोई थाना से रिलेटेड तो मामला होगा ही, पर इस कार्यक्रम की सोच ये है कि कम से कम एक डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सारे आवेदन लोग थाना में देते हैं और अक्सर हम लोग देखते हैं कि उनकी कंप्लेंट आती है कि थाना स्तर से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है, तो वो सब जांच का विषय है। पर आज जिस थाना से संबंधित जो कंप्लेंट्स आई हैं उसमें बहुत सारे थाना प्रभारी यहीं मौजूद थे और कुछ थाना प्रभारी जो हैं वो अपने सब डिवीज़न लेवल पे कंप्लेंट्स को सुन रहे हैं। द गुड पार्ट इज़ कि इस पूरी चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, कितनी कंप्लेंट्स आई, किस थाना को गई। उसमें ये भी देखा जाएगा कि अगर किसी थाना प्रभारी का या अगर किसी थाना के पदाधिकारी की उसमें लापरवाही है तो सीनियर एसपी साहब उसकी भी जांच करवाएंगे कि क्यों उनके द्वारा उन कंप्लेंट्स का डिस्पोजल समय नहीं किया गया। जैसे कुछ एक कंप्लेंट्स आई जिसमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि थाना में उसको जो है टाल मटोल किया गया। ऑफ कोर्स सीनियर एसपी उसमें जांच करके जो है आगे की कार्रवाई करेंगे और इस संबंधित रिपोर्ट जो है पुलिस मुख्यालय को देंगे। नहीं, देखिए इंडिविजुअल मैटर पे अभी कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों को सुने बिना और बिना जांच के वो जांच करने का काम जो है वो सीनियर एसपी रांची का है या डीसी साहब का है। तो दे विल गेट इट डन
बट हम लोग का मेन पर्पज़ यही था कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि उनकी शिकायतों की सुनवाई सीनियर मोस्ट लेवल पे हो रही है और एट द सेम टाइम उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको करके हम लोग इसको मुख्यालय स्तर से भी फॉलो अप करेंगे कि इस पे संबंधित जिलों से क्या क्या एक्शन है। सारा मामला आया हुआ है, सबसे ज़्यादा तो वही मामला है। देखिए, जो सबसे मुख्य बात है, पहला जैसे आईजी सर ने कहा कि हर एक एप्लीकेशन का हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही साथ हम लोग उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर में ही उस ऑफिसर का नाम दे रहे हैं जो इसकी जांच करेगा और उसका मोबाइल नंबर दे रहे हैं ताकि जो आवेदक है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट उस जांचकर्ता से हो। एक दूसरी बात है कि कई बार आवेदकों की शिकायत होती है कि जो आवेदक की जांच हुई उस पर पुलिस पदाधिकारी को जांच सही था या नहीं था उनसे मंतव्य नहीं लिया जाता था। इस बार जो जांच प्रतिवेदन आएगा उस पर हम लोग फिर से आवेदक का मंतव्य मांगेंगे कि वे इस जांच से संतुष्ट हैं अथवा नहीं, और अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो उससे हायर ऑफिशियल से हम लोग जांच कराएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद है कि हर एक एप्लीकेशन पर कार्रवाई एक समय सीमा के अंदर निश्चित होना है और हम लोग जो है यह प्रयास करेंगे कि आवेदक की बात सम्यक तरीके से जांच हो और उस पर सम्यक कार्रवाई हो। लेकिन जो कहा कि दूसरे पक्ष की भी बात सुनना आवश्यक है, उसके बाद ही जो है सम्यक कार्रवाई संभव है। दूसरी बात है कि ज़मीन से जुड़े में बहुत सारे मामले हैं, इसलिए जो है अंचल अधिकारी महोदय भी देख रहे हैं कि वहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं। अगर वह रजिस्ट्रेशन में आएगा तो फिर जो है उसमें पुलिस और अंचल अधिकारी की मदद से जो भी निर्णय होगा, अगर दोनों पक्ष की बात है तो दोनों पक्ष को सुनने के बाद बहुत सारा ऐसा होता है जो जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल मैटर होता है तो उसका निर्णय उसके बाद ही हो सकता है, पर जो बिल्कुल आसानी से हो सकता है वो हम लोग बिल्कुल करेंगे।